जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की। आप देख सकते हैं कैलेंडर और इसकी स्पेलिंग है CALENDAR कैलेंडर। यहाँ पर ई नहीं ए होगा, आप ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में जो होगा वो होगा कैलेंडर में जो तारीख है वो जो अभी वर्तमान में चल रहा है, कब किस तारीख को कौन सा दिन है ये आप बता लेंगे। आप होंगे कैलेंडर के बाप, यानी आप कैलेंडर को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर कैसे ये कैलेंडर बना जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2023-21, यानी जो लड़ाई हुआ है अभी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कब कौन सा दिन था, 1947 को 15 अगस्त को कौन सा दिन था, ये सभी इस वीडियो में आप जान जाएंगे। कैसे निकालें कैसे नहीं, सब आप इस वीडियो में क्लियर कर देंगे आपको कि कौन सा दिन किस तारीख को है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कैलेंडर का इतिहास। कैलेंडर के बारे में देखिए, बहुत सारे कैलेंडर आए, बहुत सारे कई सारे कैलेंडर आए, जिसमें कुछ कैलेंडर ऐसे थे जिसमें कुछ 200 दिन के, कुछ 300, कुछ 250, कुछ 243, ऐसे ऐसे कई सारे कैलेंडर आए। जो कि अभी वर्तमान में कैलेंडर है ये चलता है 365 दिन का, और लीप ईयर आ जाता है तो 366 दिन का हो जाता है। यही कैलेंडर के बारे में हम बात करेंगे जो हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बात करते हैं ये कैसे बना। तो इस कैलेंडर को बनाया है पॉप ग्रेगरी ने। इनका नाम था पॉप ग्रेगरी। ये जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है अंग्रेजी का जिसे हम लोग यूज करते हैं, उसको बनाया था पॉप ग्रेगरी ने। इसलिए इस कैलेंडर का नाम दिया गया है ग्रेगेरियन कैलेंडर। क्या? ग्रेगेरियन कैलेंडर। ग्रेगेरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगेरियन कैलेंडर, आप इसे जान लीजिए। और यही कैलेंडर हम लोग उपयोग करते हैं जो वर्तमान में चल रहा है। अब इस कैलेंडर को जो शुरुआत की गया, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि तब कुछ कैलेंडर नहीं थे। अब यहाँ ये जब शुरुआत करें उस समय किसके जन्म को आधार माना था? यीशु मसीह। ये कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे अभी आपका बर्थ हो जाए और यहाँ पर एक कैलेंडर बनाया जाए आपके जन्मदिन से, तो आप उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर रखेंगे कि आपके जन्मदिन से बना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे यीशु मसीह, आप जानते होंगे ईसा मसीह, यीशु ये यीशु। इनका जब जन्म हुआ उसी दिन से इस कैलेंडर की शुरुआत की गई जो अभी वर्तमान में चल रहा है। यह है यीशु। इनका जन्म आधार मानकर शुरुआत की। 1 तारीख यहीं से चालू होता है, 1 तारीख। तो चलिए पहले जान लेते हैं ये कैलेंडर कैसे बनाया गया। पहले जानना होगा पृथ्वी और सूर्य के बारे में। इसे हटाते हैं। इसको बनाने के लिए पृथ्वी और सूर्य के जो ये चक्कर है, ये चक्कर, यहाँ पर है सूर्य, ये केंद्र में सूर्य है, ये है सूर्य। और पृथ्वी जो है ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। अब ये जो है चक्कर लगाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा गोल गोल घूमेगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे ही फिर यहीं पर आ जाएगी। तो इतना चक्कर लगाने में कितना दिन लेगी इसका पता वैज्ञानिकों ने पहले ही लगा लिया है। तो इसका एक चक्कर लगाने में पृथ्वी लेती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। अब इसका ध्यान रखेंगे पॉप ग्रेगरी जी, वही कैलेंडर बनाएंगे। तो पृथ्वी जो है आप देख सकते हैं, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। अगर मान लेते हैं ये डिब्बा जो है ये है पृथ्वी। और जो ये है पृथ्वी जो होती है ये यहाँ पर है, अगर आप देख सकते हैं, तो ये ऐसे सीधा सीधा ऐसे नहीं घूमती, ये ऐसे ऐसे नहीं घूमती कि ऐसे ऐसे घूमती चली आएगी, ऐसे ऐसे। ये जब घूमती है तो थोड़ा अपना भी चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे। आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। यहाँ से इधर शुरुआत करते हैं, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, यानी ये जो टिक लगा देते हैं, ये देखिए, ये जो है आप वहाँ पर दिख रहे होंगे, ये जो हरा वाला आप देखिए, हरा वाला, ये एक बार जो है चक्कर लगाएगी, यहाँ से ऐसे ही चक्कर लगाती हुई अपना एक चक्कर लगाएगी। देखिए हरा वाला घूम रहा है, और ये अपना चक्कर लगाने में देखिए हरा वाला घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा, तो ये 24 घंटा लगाई। यानी ये अपना एक चक्कर ऐसे ऐसे लगाने में 24 घंटा लगाई, और यहाँ तक एक चक्कर लगाते लगाते यहाँ तक सरक गई। आप देखिए यहाँ तक हरा वाला था, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे ये यहाँ तक पहुँच जाई, और यहाँ इतना दूरी तय कर ली 24 घंटे में। अब ऐसे ऐसे ये पूरा तय करेगी, 24 घंटे में एक दिन होता है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँचेगी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में। फिर ये वही जगह पर पहुँचेगी, आप देख लीजिए, फिर ये वही जगह पर पहुँचेगी, ऐसे ही घूमते 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 ऐसे ही 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड बाद फिर एग्जैक्ट वही जगह पर पहुँच जाएगी। अब आप देख लीजिए पृथ्वी, इसे रख देते हैं।
पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर, सूर्य का एक पूरा चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगाती है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, उसके बाद 47.5 सेकेंड, 1/2, 47.5 सेकेंड। इतने समय में पृथ्वी यहाँ से चालू होती है, स्टार्ट होती है घूमना, और 24 घंटे माना यहाँ पहुँची। ऐसे 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 करते हुए ये अपना चक्कर लगाती हुई अब ऐसे ऐसे अपना भी चक्कर लगाएगी, यानी ऐसे ऐसे घूमेगी, और साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते घूमते चक्कर लगाते हुए ये सूर्य का भी पूरा चक्कर लगा देगी, और यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर से यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर आ जाएगी। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में ये फिर से वहीं पर पहुँचेगी। अब ये क्लियर हो चुका था। अब कैलेंडर बनाने की देरी है, ये आएंगे बनाने पॉप ग्रेगरी। कौन? पॉप ग्रेगरी। ये इसी बात का ध्यान रखेंगे और पूरा कैलेंडर बना कर रख देंगे। इसी को आप भी ध्यान रखिए और आप भी बन जाएंगे कैलेंडर के पापा यानी बाप। तो चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ। इसी की पूरे कैलेंडर को बनाने में इस चीज़ की ज़रूरत होगी। आप इसे यहाँ पर देखेंगे, हम इसे हटा देते हैं। आपने देख लिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, एग्जैक्ट इतना समय लगाती है यहाँ से फिर वही जगह पर आने में। अब इसी को ध्यान रख के कैलेंडर को बनाया जाएगा। चलिए इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे हम लिख देते हैं ऊपर। बनाने वाले हैं पॉप ग्रेगरी जी इस कैलेंडर को, और हम अब उसी को कैसे बनाए थे अब हम देखेंगे कैसे बनाए थे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, उसके बाद 47.5 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसी बात का ध्यान रखा जाएगा। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यही होगा मेन आधार कैलेंडर बनाने का। तो देखिए अब जब शुरुआत होगी कैलेंडर की वो तारीख होगी 1 तारीख सन 1, यहाँ से स्टार्ट होगा, और महीना भी 1। तो मानते हैं क्या 1 तारीख के कौन सा दिन होगा? रविवार होगा, सोमवार होगा, कौन सा दिन होगा आप ही जानिए, नहीं जानते होंगे। चलिए 1 तारीख होगा, ये होगा 1 तारीख जो होगा सोमवार का, इसे आप नोट कर लीजिए। 1 तारीख जो था ये सोमवार से शुरुआत हुई, और ये यीशु का जन्म हुआ। यीशु के जन्म को आधार मानकर इस सन ये जो है स्टार्ट हुआ है, यीशु के जन्म के दिन से ही स्टार्ट हुआ है। यानी अब यहाँ से बढ़ेगा टाइम, सन 1 सन 2 ऐसे ही बढ़ेगा इसके आगे से। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि ईसा मसीह 347 BC पूर्व, आपने कभी देखा होगा। तो इससे पहले भी 2 दिन थे। अब इनके जन्म के बाद इधर चालू होगा, मान लो 21 22 23 इधर है, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ दिन हुए होंगे। तो वही BC उसी AC एनो डोमिनी यही सब होता है, वो आप देखेंगे। ये हटा देते हैं, पहले भी दिन थे, लेकिन ये कैलेंडर जब बना तो ये एक व्यक्ति थे, महान थे यीशु, इनके जन्मदिन जो है उन्हीं के जन्मदिन के आधार मानकर ये कैलेंडर बनाया गया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस कैलेंडर की। आपने जान लिया कि एक जो सन 1 था, 1 महीना और 1 दिन, पहला तारीख ये सोमवार था। अब शुरुआत चालू है। अब ये जो कैलेंडर बना वो पहला सन जो था वो इन्होंने लिया 365 दिन का। कितना? सन 1। आप यहाँ पर नोट कीजिए, सन 1 कितने दिन का? 365 दिन का। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में इतना समय लेती है पूरा, और सन अब ये जो कैलेंडर ले रहे हैं इसमें सन 1 कितने दिन का ले रहे हैं? 365 दिन का, जो कि आप देख सकते हैं पृथ्वी इतने दिन अभी और ले रही है, इतने घंटे और ले रही है पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में, जो कि यहाँ पर छूट रहा है। आप ध्यान दीजिए एक बार में कितना छूट गया? 365 आप ले लिए तो कितना छूट गया? 5 घंटे 48 मिनट
47.47 लगभग कितना घंटे, देखिए 5 घंटा, लगभग ये 12 मिनट कम है, 11:30 मिनट, नहीं तो ये कितना है 12 मिनट, और इसे आप मान सकते हैं लगभग 6 घंटे छूट गया। कितना छूटा, आप यहाँ पर देखिए, ये वाला है यहाँ 6 घंटे एक साल में आप देख रहे हैं छूट गया, 6 घंटे कितना छूटा, आप इसे ध्यान रखिए, एक साल में कितना छूट गया, 365 दिन में चक्कर लगाती है और ये 6 घंटे छूट गए। 24 घंटे में एक दिन होता है, ध्यान रखिएगा, 6 घंटे छूट चुके हैं। अब सन 2 आएगा, देखिए आप यहाँ पर सन 2 आएगा, अब आपके सामने यह है सन 2, सन 2 की शुरुआत, आप ये देखिए सन 2। अब ये भी 365 दिन का इन्होंने लिया, इस बार भी इन्होंने 365 दिन का एक चक्कर लगाएगी पृथ्वी, और इसी के आधार को लेकर बनाए हैं। और इस बार भी कितना छूटा, लगभग कितने घंटे, 6, यही वाला फिर छूटा, और फिर कितना छूट गया, 6 घंटे, 6 घंटे फिर छूट गए। अब फिर से सन 3, यहाँ पर देखिए सन 3, अब यहाँ पर भी 365 दिन का लिएगा, ये 365 दिन, अब फिर कितना छूट गया, लगभग 6 घंटे, ये छूट गए, 6, 6, 12, 6 अतिरिक्त 18 घंटे छूट चुके हैं, ये छूट गया है, इसे ध्यान रखिए। अब आगे देखिए सन 4 आएगा, सन 4, अब ये भी कितना दिन का, 365 दिन, और यहाँ पर ये होगा फिर 6 घंटे छूट गया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए इसे, ये है 6 घंटा, 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, लगभग कितने घंटे छूट गए, 24 घंटे। ये पूरा 4 साल में 24 घंटा यानी एक दिन छूट गया, आप इसे देख रहे होंगे, 4 साल में एक दिन बन गया, 24 घंटे छूट गया। अब ये क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ जो फरवरी चल रहा था, जनवरी 31 का महीना था और फरवरी 28 का महीना चल रहा था, इसमें भी। अब ये आप देख सकते हैं सभी में 28वां जो है, ये 28 फरवरी जो है 28 का महीना चल रहा था, और यहाँ पर आप देखिए 6 चौक 24 घंटे 4 साल में छूट गए, और ये जो चारों साल के 24 घंटा है, अब 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, 4 साल में छूट गया, अब 24 घंटा बराबर एक दिन, तो उस एक दिन को कहाँ रखेंगे ये लोग, जो सन 4 है उसमें फरवरी का माह 28 दिन का है, जो कि सभी में होता है, एक दिन बढ़ गया है, अब उस एक दिन को रखेंगे फरवरी में ले जाकर 29 दिन का कर देंगे उसे। अब यहाँ पर बन जाएगा सन 4, 365 दिन ना बनकर ये हो गया 366 दिन, और ये जो सारे मिलाकर 6 घंटे 24 हुआ था, इस एक दिन, इसे एक दिन बना दिया गया बराबर करके। अब इस एक दिन को यहाँ पर लाकर जोड़ दिए 365 में, हो गया ये 366 दिन का, और ये जितना छूटा था अब इस 366 दिन में आ गया। अब आप इसे देख सकते हैं 366 दिन में आ चुका है, अब ये हो गया कंप्लीट, अब ये नहीं बचा, जो छूटा था वो इसमें आ गया, 6 24 घंटा छूटा था, उस 24 घंटे को ले आकर के इन्होंने जोड़ दिया सन 4 में, और 4 साल में बना दिया एक नया दिन, और उसे जोड़ दिया 29 जो फरवरी है, उसे 29 जो दिन है 28 महीने का 28 दिनों का जो दिन फरवरी माह होता है, उसमें लाकर इस दिन को, एक दिन को उसे 29 दिन का माह कर दिए। अब यहाँ से शुरुआत होगी लीप ईयर की, यही है लीप ईयर, ये सब साधारण ईयर थे और ये बढ़ गया और बन गया ये लीप ईयर, ये कहलाएगा लीप ईयर। लीप ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर, ये है लीप वर्ष, ये बन गया लीप वर्ष। अब ऐसे ही आगे बढ़ेगा, फिर सन 4 आएगा, सन 4 हो गया, अब सन 5 आएगा, उसमें देखिए फिर 6 घंटे छूटेंगे, फिर सन 5, उसके बाद 6 में भी छूटेगा 6 घंटा, उसके बाद 7 में भी 6 घंटा, 8 में भी देखेंगे, फिर 5, 6, 7, 8 यानी 5, 6, 7, 8 लगभग 6, 6, 12, 6, 18, 6, 6, 24, फिर 24 घंटे छूटे। अब फिर एक दिन बनाएंगे और फिर उसे रखेंगे सन 8 में, यहाँ पर सन 8 होगा, 5, 6, 7, 8 उसे भी बना देंगे 8 वाले माह, जो सन 8 है उसे भी लीप ईयर बना देंगे, और फरवरी माह 28 का ना होकर एक बढ़कर 29 हो जाएगा, और 29 माह का दिन ये हो जाएगा, तो लीप ईयर ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप इसे नोट कीजिए और बताते हैं, ये 300 आप देख सकते हैं, अब 300 ये जो है 366 दिन का हो गया है, ये लीप ईयर बन चुका है सन 4। ऐसे ही आप ध्यान से देखिए, सन 1 हो गया 365 दिन का, ये हो गया 365, ये भी 365 ये भी, चारों मिलाकर 6 घंटे यहाँ पर छूट रहे हैं लगभग। देखिए 365 तो ले रहे थे हम लोग, और ये 6 घंटे छूटा, उसे ले आकर के इकट्ठा करके हमने यहाँ पर रखा, और वो भी फरवरी माह में रखा, जो कि 28 था 29 हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही बार बार होता रहेगा, 4 साल में होता रहता है ये,
4 4 साल बाद ये इकट्ठा होकर एक साल में जुड़ेगा, वही होगा लीप ईयर। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि सन 4 लीप ईयर, फिर सन 4 के बाद सन 8 लीप ईयर, ऐसे ही 4 से करते जाइए, ये जाएगा 96 तक। अब उसके बाद आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इसे आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ से आप इसे नोट कर चुके हैं। हमने ये बताया कि सन 1 शुरुआत हुई जो कि 365 दिन का था, उसके बाद 2 3 ये भी 365 और 4 भी 365 का था, लेकिन यहाँ पर छोड़ते जा रहे थे कि पृथ्वी 365 दिन इतने घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती, लेकिन ये इतना छूट रहा था तो 6 6 6 करके हमने जोड़ दिया। देखिए ये 6 घंटे हैं पूरे, नहीं है, लगभग 12 मिनट कम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मिनट कम है। अब 11 मिनट यहाँ पर देखिए है नहीं, लेकिन हमने इसे जोड़ लिया और लगभग 6 घंटे बना दिया, और 24 4 साल में ये 24 बन गया। 24 घंटे बराबर एक दिन हुआ, उसे एक दिन अतिरिक्त को हमने 28, जो फरवरी माह होता है 28 का होता है, उसे एक दिन जो दिया और वो 29 का हो गया, वही लीप ईयर बना, जिसमें 29 दिन का माह फरवरी बन गया, वो हो गया लीप ईयर। अब चलिए नेक्स्ट तक लिया, सन 4 को हमने एक्स्ट्रा जो एक दिन था इसमें जोड़ा, फिर 8 में भी जोड़ा, 4 4 साल बाद हम जोड़ते चले आए। अब ऐसे ही हम जोड़ते चले आए, लेकिन 6 घंटा तो याद था नहीं, हमने कितना मिनट ज़्यादा लिया, 11 मिनट लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर चले आए 100 साल तक, 100 वर्षों तक चले आए, और 100 वर्षों तक हम जब आए तो हमने कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, देखिए तो सही, 11 मिनट हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा, किसमें, 1 साल में। तो 100 साल में 1100 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1100 मिनट। अगर आप देखेंगे 1100 मिनट को अगर घंटे में बदल कर, तो ये देखिए 1100 मिनट को आप घंटे में बदलिए, मिनट से मिनट काट दीजिए और 1 घंटे में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 6 का 6 5 इधर 50 6 48, लगभग 18 घंटे। हम 18 घंटे ज़्यादा ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 100 साल भी लीप ईयर होता, इस हिसाब से अगर चलता रहता, जैसे आ गया 92 लीप ईयर, 96 लीप ईयर, तो 100वां भी लीप ईयर होगा जो कि 366 दिन का होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें से हम यहाँ पर हम कितने ज़्यादा ले लिए, लगभग 18 घंटे ज़्यादा ले लिए हैं। आपने देखा हमने ये 11 मिनट करके लगभग 1100 मिनट यानी 18 घंटे ज़्यादा ले लिए 100 वर्षों में। अब हम क्या करेंगे, 100वां वर्ष जो 366 का हो रहा है उसमें से एक दिन निकाल लेंगे, एक दिन निकालेंगे, ये होगा 24 घंटे का। 24 घंटे का ये जो दिन है इसमें से निकाल कर अब इस जो 18 घंटा है ज़्यादा लिए थे उस 24 घंटे को दे देंगे, कितना ज़्यादा लिए थे ना, तो 24 घंटे को निकालेंगे, और इस 24 घंटे को निकालेंगे तो 18 घंटा जो एक्स्ट्रा था हमने ज़्यादा लिया था, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 100 साल में आप 18 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि अभी आपके पास ये 100 साल में 366 दिन है। अगर आप उसमें से एक दिन निकालते हैं तो आपके पास 24 घंटे बचते हैं। उस 24 घंटे में अगर आप जो ज़्यादा 18 लिए हैं उसको हटा देते हैं, जो ज़्यादा लिए थे उसको तो उधार दिए हैं उसको निकाल दीजिए ना, निकालेंगे तो आपको 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा है कितना, तो 100वां वर्ष जो होगा ये 365 दिन का होगा। हमने इसका 1 घंटा, एक दिन निकाला, एक दिन निकाल लिए तो ये हो गया 365 दिन का, और एक दिन निकालने से ये 24 घंटा जो निकल गया, और हम 18 घंटा ज़्यादा लिए थे, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटा। अब हम 6 घंटा फिर से देखिए, इस एक्स्ट्रा 6 घंटा अपना छोड़ेंगे 100 सालवे पर, ये 100 वर्षवे पर 6 घंटा हम अपना खुद का देंगे, ना कि उसका 18 घंटा ज़्यादा लेकर चलेंगे, बल्कि 24 में 18 उसका दे देंगे और 6 घंटा बचेगा। अब इस 6 घंटे को अपना अलग रख देंगे और 6 वर्ग घंटा 100 साल में हमारा छूट गया। आप इसे नोट कीजिए, ये 6 घंटा हमारा छूट गया। अब यहाँ ऐसे ही 200वां वर्ष आएगा, सन 200 आएगा, यानी ये सन 100 था, ये सन 200 आया, तो यहाँ 100 में तो छूट गया 100, और 100 फिर जोड़ेंगे 200 आएगा, तो इसमें भी हमारा 6 घंटा छूटेगा। कितना, 6 घंटा, ये छूटा 6 घंटा, यहाँ छूटेगा 300 में भी 6 घंटा हमारा फिर छूटेगा। यहाँ पर देखिए अब ये 100वां जो वर्ष था 100वां वाला, आप देख सकते हैं ये, अब ये 100वां वर्ष 365 दिन का है, और ये देखिए 6 घंटा यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, अब 400वां आएगा, सन 400 आएगा, वो भी 6 घंटा छूटेगा, 6 घंटा वो भी छोड़ेगा। आप देख सकते हैं ये भी 6 घंटा अपना छोड़ देगा। यहाँ 6 चौक 24 घंटा हुआ। अगर 6 से 24, ये 6 चौक 24, 24 घंटा हो गया, 24 घंटे बराबर एक दिन हो रहा है, और 400 सालों में हमने एक दिन छोड़ा है, तो इस एक दिन को हम जोड़ देंगे। ये जो 100 आ रहे हैं ये 200वां वर्ष की लीप ईयर नहीं होगा, 300वां भी नहीं होगा। अब 400वां जो है वो होगा 365 दिन का, लेकिन प्लस एक दिन और, अब ये हो जाएगा 366 दिन, और एक दिन जो आया है वो जाएगा कहाँ, फरवरी माह के 28 दिन के बाद जो है एक जोड़ा जाएगा, वो होगा 29 दिन का फरवरी माह। अब ये हो गया सन
29 दिन का फरवरी माह होगा और ये होगा लीप ईयर, ये होगा लीप ईयर। अब आप इसे समझ चुके होंगे। इसका मतलब अब समझा देते हैं, यहाँ से हटा दे, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसे नोट कर लिए होंगे आप। तो यही था कि ये 365 दिन और इन सभी का ध्यान में रखते हुए हमने जो 6-6 घंटा छोड़ा था, 6 घंटा है नहीं, 6-6 घंटा छोड़ने पर हमने 4 साल में एक दिन बनाया। एक दिन को हमने सन 4 में जोड़ा था। सन 4 में जोड़ने के बाद फिर हमने ऐसे ऐसे करते हुए लगभग 100 वर्षों तक गए और वहाँ पर 11-11 मिनट छोड़ दिए थे। उसको इकट्ठा किए तो लगभग 18 घंटे हमने दूसरों का ले लिया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया था, देखिए अच्छा था नहीं लेकिन हमने एक्स्ट्रा लिया और उसको हमने 100वें वर्ष में जो से एक दिन निकाला और 24 घंटे को उस 18 घंटे से मेल किया, उसको माइनस किया और 6 घंटा अपना निकाला। और 6 घंटा निकालने के बाद हमने 100 से 100वें को जो लीप ईयर था, अब वो लीप ईयर नहीं रह गया, यानी सन 100 वो लीप ईयर ना होगा, साधारण होगा और होगा 365 दिन का। और वहाँ पर छूटा 6 घंटा। ऐसे ही सन ये 100 में छूटा, 200 में, 300 में और 400 में, यहाँ पर 24 घंटे छूटा और हमने इसको ले आकर एक दिन बनाया और यहाँ पर जोड़ दिया 400वें वर्ष में और ये हो गया लीप ईयर। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है शताब्दी वर्ष, जिसके पीछे जीरो लगा हुआ है तो वही है शताब्दी वर्ष। आप देख सकते हैं 2 जीरो लगातार, देखिए वे है शताब्दी वर्ष और वे कहलाएंगे नहीं, वे नहीं होंगे लीप ईयर। कौन नहीं होगा? जो 400 से भाग देने पर ना कटे। देखिए 100 कटेगा पूरा पूरा नहीं कटा, ये हो गया 1/4। अब जब ये देखिए यहाँ से आएगा ये लीप ईयर नहीं बनेगा, यानी 100 ये 400 साल बाद ये बनेगा लीप ईयर। अभी आपने देखा कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा साधारण। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अभी आप जान लिए हैं, अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये है 2000, ये 204 है, ये लीप ईयर होगा या नहीं। आप इसमें देखिए पीछे 2 जीरो है, नहीं है ना, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, तो आप इसे 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो वो होगा लीप ईयर और उसमें फरवरी माह 28 का 9 होकर 29 होगा। देखिए 4 पंजे 20, 4 का 9 4, यहाँ पर ऐसे होता है 4 पंजे 20, 4 का 9 4, यानी जब कटा तो ये हो गया 51, यानी ये देखिए पूरा पूरा कट गया, दशमलव मेंशन नहीं आया, यानी ये होगा लीप ईयर। ये जिसके पीछे 2 जीरो वो 400 से कटने चाहिए तभी वो लीप ईयर होगा, और जिसके पीछे 2 जीरो लगातार नहीं है वो 4 से काटने पर अगर कट जाते हैं पूरे पूरे तब वो होगा लीप ईयर, अन्यथा नहीं होगा। आइए जान लेते हैं, सन 1 4 से कटेगा, पूरा पूरा कटने पर नहीं कटेगा। अब देखिए सन 4 ये कट जाएगा, कट गया, एक आया। अब यहाँ पर सन 16 4 से काटिए, 4 चौका 16 ये कट गया। 17 कटेगा 4 से नहीं, 4 चौक 16, यहाँ पर एक बच रहा है, एक बचेगा नहीं, कट रहा है ना, तो ये नहीं होगा। तो आप जान सकते हैं जब जिसके पीछे यहाँ पर हम रखते हैं 1700 और यहाँ 1600 और यहाँ 1605। अब बताइए कौन सा इसमें लीप ईयर है, देखिए इसमें कौन सा लीप ईयर है। आप सोचेंगे ये भी लीप ईयर है, आप 4 से भाग देंगे, लेकिन 4 से नहीं, इसके पीछे कितने जीरो हैं 2, तो आपको 400 से भाग देना होगा। ये देखिए काटेंगे और 4 चौका 16 ये कट गया, ये है लीप ईयर, आप इसे जान सकते हैं। और इसे देखिए ये लीप ईयर है, आप इसे काटिए, देखिए 4 चौक 16 करेंगे, यहाँ 2 जीरो हैं, आप आएंगे काटने 4 से, 4 चौक 16 फिर 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कट जाएगा। लेकिन आपको देखना है 2 जीरो है तो उसको 400 से काटने पर अगर ये कट जाए 4 चौक 16, ये देखिए नहीं कटा, तो ये नहीं कटा तो ये लीप ईयर नहीं होगा, यानी फरवरी ये 28 दिन का होगा, 29 दिन का नहीं होगा। अब आप इसे देखिए, इसके पीछे 2 जीरो है नहीं, तो आप इसे 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 जीरो में 0, 4 एक 4, ये बच गया, यानी ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। और ये है लीप ईयर और ये है साधारण, आप इसे देख सकते हैं। लीप ईयर आप पहचान सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जिसके पीछे लगातार 2 जीरो, यानी जब भी 2 जीरो लगातार हो वो भी 4 अंक के हों तभी ध्यान देना। ये जैसे 4 अंक का है और 2 जीरो लगातार है, ये है शताब्दी वर्ष, इसे आप ध्यान रखिए, ये है शताब्दी वर्ष। ये अगर 2 जीरो है तो 400 काटने पर अगर पूरा पूरा कट जाए, यानी कोई भी अंक ना बचे, दशमलव मान 100 ना आना चाहिए, वही है पूरा पूरा कटना। इसका मतलब देखिए अगर 17 है 100 है, आप देखिए 400 काटेंगे, ये 4 चौक 16 कट गया, 4 चौक 16 एक बच्चा, आप काटेंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 10 आएगा, 4 पंजे 20 दशमलव लगा कर आ रहा है तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, अर्थात ये है साधारण ईयर। तो आप इसे समझ चुके होंगे कौन सा है। जब भी शताब्दी वर्ष हो, यानी 100 400 300 ऐसे हो, 1600 1500, ये है शताब्दी ईयर, इनको काटना होगा 400 से, अगर ये कट जाते हैं तो ये हो गए लीप ईयर। आप इसे नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं। 1705 लीप ईयर है नहीं, 4 से काटे पर नहीं कटेगा। 1800
400 से काटिए, नहीं कटेगा। 20 है, 400 से काटिए, 2 जीरो जीरो, 4 पंजे 20 कट जाएगा। तो ऐसे ही आप देखिए, जिसके पीछे 2 जीरो लगातार है उसे 400 से काटिए, अगर कट जाता है लीप ईयर, नहीं कटा तो नहीं लीप ईयर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ और। अब आप यहाँ पर देखेंगे कब कौन सा दिन होगा, किस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आप ज्ञात करेंगे। पहले मैं ज्ञात कर देता हूँ, एक दिखा देता हूँ। अब देखिए आज कौन सा दिन है, आज की तारीख में डाल दूँ अगर 29 तारीख, और महीना है ये 5वां 2023। इसे देखिए, इस तारीख को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और इस तारीख को कौन सा दिन होगा मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए है 29/5 और 2023। 2023 को मैं विखंडन करूँगा 2000, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देकर फिर बताऊँगा मैं कैसे किया हूँ इसे। इसको मैंने विखंडित किया, इसमें आएगा 0 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे आएगा फिर 23 को मैंने देखिए 23 अभी पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पर 22 होगा। यहाँ मैं 4 से भाग दूँगा, 4 पंजे 20, यहाँ जोड़ेंगे 27, और ये है 29। इससे पहले जो होगा ये लीप ईयर है नहीं, तो 3 अतिरिक्त दिन, 3 0 3 3 3 6, उसके बाद आएगा अप्रैल जो कि होगा 2 8 हो गया, और इधर 29 8 29 35 तो 37, उसके बाद 7 से भाग देंगे 7, ये हो गया 37, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देखिए 7 से भाग देंगे, इसमें अभी बताएंगे क्यों दे रहे हैं। 7 चौक 28, ये हो गया 6 दिन अतिरिक्त, 7 3 21, 6 बचा, 7 25 35 2, इधर जोड़ेंगे ये हो गया 8। अब जो अतिरिक्त दिन है इसमें देखिए 7 भाग देंगे 1 आएगा, 1 अतिरिक्त दिन, यानी आज सोमवार है। क्या है? सोमवार। ये है सोमवार। इसे मैंने कैसे ज्ञात किया अब यही जानेंगे आप। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा किस माह में कितने दिन होते हैं और अतिरिक्त दिन मैं किसे बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। यह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यह है दिसंबर। आप देखिए इसमें कितने कितने दिन, कौन से महीने में कितना दिन होता है। जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी होगा 28 दिन का या 29 दिन। जब लीप ईयर होगा उसमें एक दिन बढ़ जाता है, वो होगा 29 दिन का। यह है 29 दिन जब लीप ईयर होगा तब। और मार्च होगा 31 दिन का, अगस्त होगा 28, अगस्त बोले अप्रैल होगा 28, फिर सॉरी यार, जनवरी 31 दिन का, फरवरी होगा 28 या 29 दिन का, मार्च होगा 31 का, और अप्रैल होगा 30 का, फिर मई 31, जून 30, जुलाई होगा 31, अगस्त भी 31, ये होगा सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये देखिए ये सभी हर वर्ष वही सेम रहेंगे, केवल यही बदलेगा 4 सालों बाद। यही एक दिन इधर उधर होगा, बाकी सभी माह में यही सेम रहेगा, यही सेम रहेगा। आप इसे अगर भूल जाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये है उठा हुआ जनवरी, ये जो पिचका हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये देखिए इसी के हिसाब से देखिए, जो उठा हुआ है वो ज़्यादा है तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी कम है, देखिए दबा हुआ है तो 28 या 29 दिन का, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। आप देखिए जून है, ये मई है, जून 30, उसके बाद ये जुलाई 31, फिर यहाँ शुरुआत करिए अगस्त 31, फिर अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 31, नवंबर 30 का है, उसके बाद दिसंबर 31। यहाँ से आप देखिए जो उठा हुआ है 31 यानी पढ़ा हुआ, तो आप इसे ध्यान रखिए। अब आप देखिए अतिरिक्त दिन किसे बोल रहा हूँ, जैसे देखिए आप 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। जैसे अगर आज सोमवार है और आज की तारीख क्या है, आज की तारीख 29 है, तो आप 7 दिन बाद, यानी अगर ये 31 का माह है तो 7 दिन बाद 2 इधर 5 इधर, 5 तारीख को पुनः वही दिन आएगा, यानी सोमवार होगा 5 तारीख को। तो इसके अतिरिक्त जो बढ़ जाएगा वो होगा अतिरिक्त दिन, यानी 8 दिन में आप देखिए 7 से भाग दीजिए तो 1 दिन अतिरिक्त होगा। कितना बच रहा है? 1 दिन। 9 दिन में 2, तो आप यही अतिरिक्त दिन अब जान लीजिए। पहले देखिए अब 28, इधर देखिए 31, अब इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे? अतिरिक्त दिन 7 से भाग देंगे, महीने में कितने दिन हैं? जो 7 से भाग देने पर जो बचे वही होगा अतिरिक्त दिन। हम अतिरिक्त दिन अगर निकाल लेते हैं तो उस दिन, उस अतिरिक्त दिन के हिसाब से हम बता देंगे उस तारीख को कितने दिन हैं, कौन सा दिन है, ये हम बता देंगे अगर अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे।
तो 7 से भाग देने पर दिन में जो दिन है कितने दिन है उसमें 7 से भाग देने पर अगर जो शेष बचता है दिन वो अगर आप जान जाते हैं वही होगा अतिरिक्त दिन। जैसे जनवरी में 31 दिन है तो आप इसमें भाग देंगे, भाग देने पर 7 चौक 28 और बचा कितना, अब ये आगे भाग जी नहीं जाएगा तो अतिरिक्त दिन, ये अतिरिक्त दिन यहाँ पर 3, तो देखिए अतिरिक्त दिन यहाँ 3 आया। अब यहाँ पर देखिए लीप ईयर अगर ये ना हो तो होगा 28, आप 7 चौक 28, जीरो बचेगा, जीरो, 7 चौक 28, यहाँ 28 तक काटते जीरो आता तो फरवरी होगा जीरो अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे तो आप निकाल लेंगे यह अतिरिक्त दिन। अगर अतिरिक्त दिन निकला तो आप निकाल लेंगे उस दिन कौन सा दिन है। तो हाँ देखिए अब ये भी होगा, अगर 7 चौक 28 यहाँ पर अगर लीप ईयर है तो उसमें एक दिन आएगा अतिरिक्त दिन। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर फिर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 3 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3 अतिरिक्त दिन। इसे आप याद रखिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही भाग देंगे। अतिरिक्त दिन बार बार पता चलेगा, हर महीने में पता चलेगा अतिरिक्त दिन कितना है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर अतिरिक्त दिन 3 कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देकर। उस माह में कितने दिन है, उस माह में कितने दिन है उसको उठाएंगे, उसके में 7 से भाग देंगे, जो दिन बचेगा वही अतिरिक्त दिन होगा, उसे आप नोट कर लेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, अतिरिक्त दिन की ये है लिस्ट, किस माह में कितने दिन और कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अगर उसको हटा दिया जाए तो वही सेम दिन लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं तो वही सेम दिन किस तारीख को आता है वो निकलता है। और जो अलग आता है अगर उसी से स्टार्ट करें, जैसे सोमवार है आज, 3 दिन अतिरिक्त बचा तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति आ जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना होगा, चाहे जहाँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। मिटा देते हैं। ये तो होगा महीने में अतिरिक्त दिन। अब आप देखिए वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। एक माह में इतना अतिरिक्त दिन, तो एक साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, ये तो आप ध्यान दीजिए। देखिए जो साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष मतलब ये जो अभी देखें आप, सन 1 चालू हुआ वो साधारण वर्ष था, वो कितने दिन का था, 365 दिन का। अब आप 365 दिन में देखिए कितना दिन है, 365 दिन है। अब इसमें देखिए कितने अतिरिक्त दिन है, कितने से भाग देंगे, 7 से। आप 7 से भाग दीजिए तो 365 में आप 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, एक बचा, इसे उतारिए, 7 दूनी 14। एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होगा, यानी आप देख सकते हैं 365 में भाग देने पर एक अतिरिक्त दिन आया, ये है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, अब देखिए एक अतिरिक्त दिन आया है। अब इससे आप ये भी सोच लीजिए कि अगर एक अतिरिक्त दिन आया है और अगला जो सन होगा वो होगा 2, उसमें भी एक अतिरिक्त दिन होगा, वैसे ही 3 होगा उसमें भी एक अतिरिक्त दिन होगा, और सन 4 होगा वो होगा लीप ईयर, उसमें अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 366, जो कि फिर यहाँ पर आएगा 16। आप इसे भाग देंगे 14 तो यहाँ 2 आएगा, तो उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे तो होगा 14। साधारण ईयर में हो गया कितने अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन होगा, कौन सा, एक अतिरिक्त दिन होगा। और लीप ईयर होगा 366 दिन का। इसमें अगर आप 7 से भाग देते हैं 366 में, 7 बचे 35, एक बचा यहाँ 14, 7 दूनी 14, और यहाँ आ गया 2 अतिरिक्त दिन होंगे। तो आप देखिए सन 1 में आया एक अतिरिक्त दिन और लीप ईयर में आया अगर देखा जाए तो 2 अतिरिक्त दिन। अगर साधारण ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, लीप ईयर में 2। अब यहाँ पर आप देखिए 1 से 100 तक अगर चले, सन 1 से सन 100 तक चले तो कितने साधारण होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। आप देखिए सन 4 लीप ईयर होगा, सन 8 लीप ईयर होगा, सन 12 होगा, ऐसे ही आप जाएंगे 96 तक लीप ईयर होगा। तो 96 तक जाने में आप देखिए 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, उसके बाद 36, 40, 44, 48, 52, 52, 56, 60, 64, 68, 72, अब देखिए 72, 76, यहाँ पर आएगा 80, 84, यहाँ पर आएगा 88, 92 और 96। फिर हमने बताया था कि आएगा 4 साल जोड़ने के बाद फिर 100 आएगा, लेकिन हम उस समय 18 घंटे ज़्यादा ले चुके थे, तो हमने उसमें से जो
सवा था 366 का, उसके एक दिन निकाले 18 दे दिए उसका निकाल कर, तो बचा 6 घंटा। हमने 6 घंटे को इधर उधर करके फिर सन 400 में 1 घंटे 6 दिन का बढ़ाया, 6 घंटे का एक दिन बना उसमें डाल दिए और हो गया लीप ईयर। तो सन 400 होगा लीप ईयर, 800 और 1200 ऐसे लीप ईयर होंगे। अब आप देख सकते हैं कितने साल है ये लीप ईयर। सन साधारण वर्ष 1 अतिरिक्त दिन, लीप ईयर होगा 2। तो कितने लीप ईयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, यानी अगर एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन और 1 लीप ईयर में 2, तो 24 साल में 24 लीप ईयर है ये 100 साल में। तो 24 गुणे 2 यानी हो गया 48 अतिरिक्त दिन आ गया यहाँ पर 48, ये अतिरिक्त दिन होगा यहाँ लीप ईयर में। अब आप देखिए यहाँ पर कितने 24 एक्स्ट्रा दिन है। देखिए ये है, एक एक तो होगा और एक एक इनमें अलग होगा, यानी अगर 100 साल है तो उसमें आ जाएगा 124 अतिरिक्त दिन। कितना? पूरा 100 साल है, 100 साल में 24 है अतिरिक्त दिन। अगर दो दो होते हैं तो हम लोग उनको 100 साल तक तो एक एक ले लिया है। अब इसी में 24 है तो इन 24 में एक एक और अतिरिक्त दिन होगा, तो इस 24 को 100 में जोड़ते हैं तो आ जाता हो 124। अब 124 को देखिए भाग देंगे 7 से, ये होगा 7 से भाग देने पर 7 का नम 7, यहाँ पर 5 इसी उतार दीजिए, ये होगा 7 7 49, बचेगा कितना 5, यानी 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हटा देते हैं। एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, 1 लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन तथा 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन। 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, 200 वर्षों में 100 में 5, 100 प्लस 100 5 5 10 अतिरिक्त दिन, यानी 7 से भाग देंगे कितने 200 वर्षों में आएगा 7, यहाँ पर भी होगा 5 5 5 10, 7 से भाग देंगे 7 के नाम 7 बचेगा 3, यानी 200 वर्षों में कितना होगा अतिरिक्त दिन 3। 100 वर्षों में 5, 200 में 3, और यहीं पर देखा जाए 300, यानी फिर 100 जोड़ेंगे तो 300 होगा। 100 में 5 है 5 और 200 में 3, अगर यहाँ पर 100 100 100 5 यानी 15 हो गया। अगर इसमें भाग देते हैं 7 से, 7 दूनी 14 आएगा। 300 सालों में कितना अतिरिक्त दिन 1। अब 400 में देखिए यहाँ पर 400 होगा लीप ईयर, उसमें एक दिन और बढ़ेगा, वो होगा 125। यहाँ पर देखेंगे 1 हो गया और यहाँ पर 5, यानी यहाँ पर जब 400 आएगा तो उसमें 124 अतिरिक्त दिन ना होकर बल्कि 125 होगा, क्योंकि 400 जो है उसमें भी एक दिन होगा, उसमें भाग देंगे तो 125 में अगर भाग देंगे आपका आ जाएगा। देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 के नाम 7, यहाँ पर आया ये 5 ये 5, 7 से 49 कितना आया 6। अब यहाँ पर 6 आया और 300, इसके पहले अगर देखिए अगर देखा जाए 6, ये 5 5 5 अगर 100 जोड़ेंगे 5 चौक 20 1 21, यानी 7 3 21, यहाँ 0 होगा। आप अगर यहीं पर पीछे जस्ट तुरंत लेंगे तो 1 और यहाँ पर 6 तो आएगा ये होगा 0। 400 जो होगा 400 साल पर 0 अतिरिक्त दिन होगा, यानी 100 साल अगर बीत जाते हैं तो आपको 5 अतिरिक्त दिन मिलते हैं 5, और अगर 200 साल बीत जाते हैं तो आपके पास बचता है 3 अतिरिक्त दिन। वहीं अगर 300 साल बीत जाते हैं तो आपके पास बचता है 1 अतिरिक्त दिन, और वहीं पर अगर 400 साल बीत जाता है तो 0 अतिरिक्त दिन होगा। यानी अगर 4 इस हिसाब से देखा जाए तो जो दिन वहाँ होगा वही यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त दिन 0, यानी अतिरिक्त दिन 0 तो वह दिन वही होगा जो यहाँ पर था वही वहाँ पर भी होगा, क्योंकि अतिरिक्त दिन 0 है। इसे आप देख चुके हैं कि अतिरिक्त दिन 100 वर्षों में 5 आता है, 200 में 3 और 300 में 1, 400 सालों में 0 12 अतिरिक्त दिन आता है, यानी 400 में 0, फिर 800 में भी 0, ऐसे ही 400 700 ऐसे जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 100 में 0, 14 100 में 0 नहीं आएगा, 14 4 1200 में 0, उसके बाद 100 200 में आएगा कितना 3 होगा, ये 3 है 3 अतिरिक्त दिन। वैसे ही 15 में आएगा, 15 में आएगा 1 अतिरिक्त दिन, यहाँ देखिए 12 3 15 1 अतिरिक्त दिन आएगा, 1600 में आएगा 0। तो आप यहाँ पर अतिरिक्त दिन निकालना जान चुके हैं। अतिरिक्त दिन काम आता है कौन सा दिन किस तारीख को है यही ज्ञात करने में, वही सिखा रहे हैं कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, ये आप जान चुके हैं। साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, लीप ईयर में 2, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में अगर देखा जाए 3, 300 में 1, 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन हो जाता है। तो इसे हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तारीख लेते हैं, कोई भी तारीख लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं 15 अगस्त। आप देख लीजिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये निकालना हुआ कौन सा दिन था।
दिन कौन सा था ये बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? जब भी आप यहाँ पर निकालेंगे किसी भी दिन का, तो आप इसे खंड करिएगा। सबसे पहले इसे खंड कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक माइनस करना होगा। आपको 1947 कर लेना है। जैसे ये है 47, तो आप 46 कर लीजिए। अब आप इसे ऐसे खंड कर लीजिए और इसे देखिए है 1946, यहाँ पर आप 46 निकाल लीजिए और ये कितना हो गया 1900। अब यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से खंड कीजिए, जैसे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 416 करेंगे। अब इसे देखिए ये हो गया 1600। 400 में जीरो अतिरिक्त दिन, तो 1600 में कितना जीरो। अब बचा है कितना, इसे आप खंड कर रहे हैं, कितना बचा 300 बचा। 300 में कितने अतिरिक्त दिन, अभी आपने देखा था पीछे कितना, एक अतिरिक्त दिन। अब बचा यहाँ 46। 46 में कोई लीप ईयर होगा, कोई साधारण होगा, तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे? आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। इसमें ये वाला जो है ये यहाँ वाला ये 46 है, आप यहाँ नोट कीजिए। 4 का नाम 4, ये कटा यहाँ 6 उतारिए। फिर आप यहाँ देखिए 4 का नाम 4, ये 2 बचा, इससे कोई मतलब नहीं। ये है जो यहाँ पर जोड़ देंगे वही होगा अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पर जोड़िए कितना आएगा, 4 1 6 7, 4 1 5, ये हो गया अतिरिक्त दिन। ये तो आपको कितने अतिरिक्त दिन मिल चुके हैं, ये और बचा 15 अगस्त। आप 15 अगस्त को देखिए, ये 15 अगस्त है, इसके पहले जनवरी फरवरी, यहाँ पर कितना होगा, जनवरी में आपने भी देखा कितने अतिरिक्त दिन थे, 3। और ये लीप ईयर है नहीं 46, सन 1947 नहीं है। 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 3 इधर आएगा 34, 4 32, 2 इधर, ये 27, 4 पंजे 20, 4 24, 4 7 28, ये देखिए नहीं कटा, यानी ये नहीं है लीप ईयर, यानी फरवरी 28 का होगा, जो कि यहाँ पर अतिरिक्त दिन 0। फरवरी मार्च 3, यहाँ पर अप्रैल 2, मई 3, जुलाई मई जून होगा 2, जुलाई 3, अगस्त ये देखिए 15 है। तो अब यहाँ पर 3 ना होगा, इसमें भाग दीजिए 15, 7 दूनी 14, यानी एक अतिरिक्त दिन निकल कर आएगा। ये अतिरिक्त दिन यहाँ पर कितने आए, 3 3 6 2 8 3 11, 3 3 6 3 12 12 5 17, 17 अतिरिक्त वहाँ हो गए ये। अब पूरे इनको जोड़िए, 7 7 14, 14 1 15, 6 1 7, ये हो गया 75। अब ऐसे ही अब 75 अतिरिक्त दिन हुआ है, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 का नाम 7 कट गया, 5 उतारिए, ये 5 जाएगा नहीं, तो कितना अतिरिक्त दिन बचा यहाँ पर 5। अब आप देखिए कितना अतिरिक्त दिन बचा। अगर यहाँ 5 बचा तो कौन सा दिन होगा, इसे तो मैंने बताया ही नहीं। अब आप यहाँ नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ कब कितना दिन बचेगा, तो उस दिन कौन सा दिन आएगा। अतिरिक्त दिन हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया है आंसर में 5, पूरा कंफर्म आ चुका है 5। तो आप 5 देखिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 आएंगे, इतना ही आएगा। 7 हो गया ना, 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पर अगर 0 आता है, ये होगा रविवार, सोमवार 1 पर, सोम मंगल बुध ये होगा 3 पर, बृहस्पति होगा या गुरुवार, बृहस्पति या गुरुवार, ये होगा बुध बृहस्पति गुरु, ये शुक्र होगा अगर 5 दिन आता है, ये शनिवार हो जाएगा 6 दिन आएगा, और ये रविवार होगा अगर 0 आएगा। तो यहाँ पर 5 है, तो यानी 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो था शुक्रवार। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, इसी के बारे में जानकारी शायद लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आपको ये बहुत बड़ा वीडियो मिल चुका है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 आएगा तो रविवार, 1 आएगा सोमवार, ऐसे ही आप इसे ध्यान दीजिए। सोम मंगल बुध बृहस्पति, अगर अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे वही होगा आपका दिन का नाम। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।